कोरोना मुड़ सिर चुकन लग्या है और इसनू लैके सरकारां अलर्ट ते ने। कोरोना नू लैके केंद्र सरकार अलर्ट ते है। थोड़ी देर दे विच सेहत मंत्री मनसुख मांडविया कोविड ते बयान देणगे। थोड़ी देर दे विच केंद्री सेहत मंत्री दा बयान आएगा। लोक सभा दे विच मनसुख मांडविया बोलणगे। कोविड नू लैके की सरकार तैयारियां कर चुकी है। 2:30 बजे राज सभा दे विच ये बयान केंद्रीय मंत्री वल्लों दिता जाएगा और लोक सभा दे विच राज सभा दे विच ये जानकारी जिहड़ी है दित्ती जाएगी। गुजरात ते उड़ीसा दे विच नवें वेरीएंट दे 4 मरीज जिहड़े ने वो मिले ने। सो दोनों संसद दे दोनों सदनां दे विच केंद्रीय सेहत मंत्री वल्लों बयान दिता जाना है। लोक सभा दे विच भी ते राज सभा दे विच भी। लोक सभा दे विच थोड़ी देर दे विच बयान देणगे। राज सभा दे विच 2:30 बजे इस बारे वो पूरी स्थिति स्पष्ट करनगे। केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट ते है। मास्क का दौर दोबारा परत आया है और मास्क नजर आ रहे ने। सीधा तुहानू लोक सभा लै चलदे हां, केंद्रीय मंत्री का बयान सुनाने। So, Veer Surendra Sai Airport at Jharsuguda in Odisha was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on 22nd September 2018 under the Regional Connectivity Scheme, that's UDAN. I am thankful to the former Minister of Civil Aviation commissioning all-weather instrument landing system, that is ILS, which provides technology of both vertical and horizontal guidance to the pilots during landing. The flights from the airport has been cancelled frequently in recent months, as a result of which air passengers are facing a lot of difficulties. There is no direct Air India flights to Delhi from this airport till कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। संबलपुर is the industrial mining कल हाउस समाप्त होता है। मेंबर अपना जो इश्यू उठा रहे हैं उनको बोलने दीजिए। Air passengers of Western Odisha, आप अपनी सीट पर बैठिए। neighboring state depend on the airport for travelling. I urge the Honourable Civil Aviation to look into the matter urgently and ensure regional flights not only to Delhi but also to other metro cities like Bangalore, Mumbai and Calcutta at the earliest. Thank you, sir. मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया जी। सर, वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं
और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਰਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 220 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। सो मास्क वाला दौर फिर परताया है और मास्क लाके आज प्रधानमंत्री मोदी पार्लीमेंट पहुंचे। कई सांसद भी मास्क पाके पहुंचे हुए सी। सो इस मौके ते लोक सभा स्पीकर ने सारे सांसदां नूं अपील भी की कि वो भी कोविड नियमां दी पालना करन, सारे मास्क पाके आउण, सोशल डिस्टेंसिंग रखिया जावे, ये अपील की गई और प्रधानमंत्री खुद मास्क लाके पहुंचे सी।
राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। श्री मंडल 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1967 से 1969 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।